कार्तिकेय। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कहो कार्तिकेय, क्यों स्मरण किया मुझे? अपने जीवन का संपूर्ण सत्य जानने के लिए। गुरुदेव, मेरी माता को भी सब कुछ सत्य ज्ञात नहीं, तो कृपा कर आप मुझे बता दीजिए कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। और आज उन तीनासुरों ने मुझे मारने क्यों आए थे? क्यों स्वयं महादेव को मेरी रक्षा करने आना पड़ा? बताइए ना गुरुदेव, मेरा उद्देश्य क्या है? महादेव, हम कार्तिकेय को कैलाश लेने तो जा रहे हैं, परंतु यदि उसने जाने से मना कर दिया तो? माता देखिएगा, जब कार्तिकेय को उसके जन्म का पूर्ण सत्य ज्ञात होगा, महादेव और पार्वती का उन्हें स्वयं से दूर रखने की घोषणा का भान होगा, तब दौड़े दौड़े अपने घर लौटेंगे कार्तिकेय, हमारे कैलाश में। शमचूर, संपूर्ण प्रतिशोध का समय आ गया है, और जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण नहीं होता, तेरे पुत्रों के शवों की चिता इसी प्रकार जलनी चाहिए। आवेश में आकर ऐसा कोई निर्णय मत देना तारकासुर, जिससे समस्त असुर जाति की चिंता है असुरराज को, और अब ये तारकासुर केवल निर्णय लेगा, परामर्श नहीं। शंभू की समझाओ अपने पति को। समझना आपको होगा गुरुदेव, वार एक पिता के हृदय पर हुआ है। अब तो प्रतिशोध की धधकती ज्वाला ही औषधि का कार्य करेगी। शमचूर, ध्यान रहे, इन चिताओं की अग्नि नहीं बुझनी चाहिए। प्रतिशोध की जो अग्नि तुमने भड़काई है, उसमें बहुत कुछ सुहा होने वाला है, बहुत कुछ। कार्तिकेय, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा जन्म और तुम्हारा सर्वस्व महापापी, अधर्मी असुरराज तारकासुर के उदय से जुड़ा है, उदय से जुड़ा है, उदय से जुड़ा है। वो तारकासुर जिसका आतंक तीनों लोकों में फैला है, तीनों लोकों में फैला है, तीनों लोकों में फैला है। पुत्र, आज अपने जन्म का पूर्ण सत्य सुनो। तारकासुर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। मुझे वर दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल शिव शक्ति की संतान के हाथों हो। तथास्तु। तारकासुर, तुम्हें 3 अत्यंत बलशाली पुत्र होंगे और तीनों मेरे पुत्र को हराने में सज्ज होंगे।
शिव और पार्वती के तेज से उत्पन्न हमारी संतान की ऊर्जा। महादेव का आदेश था, जो स्त्री प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ स्नान करते हुए दिखाई दे, उसे मैं यह ऊर्जा पुंज सौंप दूं। ये हमारे पुत्र से उत्पन्न हुई ऊर्जा थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर रही थी, किंतु हमें उसे नियंत्रित करना पड़ा ताकि असुरों को हमारे पुत्र के विषय में कुछ न पता लग सके। निर्माण की पीड़ा को कोई कम नहीं कर सकता। आदि शक्ति होने का मूल्य तो चुकाना होगा देवी, मूल्य तो चुकाना होगा देवी। चाहे आपको मेरे समक्ष युद्ध क्यों ना करना पड़े, आप हमारे पुत्र कार्तिकेय की सुरक्षा करेंगे। कार्तिकेय की रक्षा हर हाल में करूंगा। पुत्र, महादेव ने एक पिता का कर्तव्य निभाया, शिव अस्त्र से तुम्हारी रक्षा की। अब कर्तव्य पथ पर चलने की बारी तुम्हारी है। इस संसार का उद्धार करने का कार्य तुम्हारा है, तुम्हारा है। पुत्र, अस्त्र उठाकर तारकासुर के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध में विजय प्राप्त कर। तारकासुर का वध कर अपने उद्देश्य को पूर्ण करो कार्तिकेय, पूर्ण करो कार्तिकेय, पूर्ण करो कार्तिकेय। अपने जन्म को सार्थक करो, अपने जन्म को सार्थक करो। ऋषि विश्वामित्र, आप ये क्या कह रहे हैं? कार्तिकेय तो अभी अबोध बालक है। ये उस शक्तिशाली तारकासुर से कैसे लड़ेगा? हाँ ऋषिवर, अभी इसकी आयु ही क्या है? आयु का उद्देश्य से भला क्या संबंध देवी? धर्म की रक्षा के लिए जब भी भाग्य पुकारे, एक योद्धा को जाना ही पड़ता है। प्रणाम महादेव, देवी पार्वती। महादेव, यदि आप मेरे आराध्य के रूप में आए हैं तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और यदि मेरे पिता के रूप में, तो मैं आपको पुनः बता देता हूं कि यहाँ आपका कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। वो भाव, वो स्थान मैं आपको नहीं दे सकता।
जब जब कर्तव्य और उद्देश्य पुकारेगा, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए, कर्तव्य का पथ प्रदर्शित करने के लिए वहां अवश्य पहुंचूंगा कार्तिकेय। कार्तिकेय, नियति ने तुम्हारे कर्तव्य और उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अर्थात पुत्र, तुम्हें हमारे साथ कैलाश चलना होगा, कैलाश चलना होगा, कैलाश चलना होगा। और बहुत सारे उत्तरदायित्व निभाने होंगे। महादेव, देवी पार्वती, मैंने कार्तिकेय को उसके जन्म से जुड़े सारे तथ्य बता दिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्तिकेय अपने कर्तव्य की पुकार को अनसुना नहीं करेगा। कार्तिकेय कैलाश अवश्य जाएगा। हम सभी जीवन की बड़ी बड़ी उपलब्धियों का उत्सव कितने ही धूमधाम से मनाते हैं, किंतु आपसे यह किसने कहा कि खुशियों का स्तर उपलब्धियों के स्तर से मेल खाना चाहिए? अर्थात खुशी मनाने के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धियों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्यों? हम विवाह, संतान का जन्म और नौकरी जैसे बड़े बड़े समाचारों की बातें जोते हैं। भाग में खिले प्रथम पुष्प, वृक्ष पर लगा मीठा फल, पसंदीदा भोजन, किसी की छोटी सी सराहना जो मन में उल्लास उमंग भर दे। क्यों हम इन छोटी छोटी चीजों पर उत्सव नहीं मना सकते? एक बार इन छोटे छोटे समाचारों के लिए हृदय के द्वार खोल देंगे तो बड़ी बड़ी सूचनाओं का मुंह ताकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।